आज की कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान हुआ करता था। एक किसान जो कि खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी से जितना भी वो धन अर्जन करता था वह सारा अपनी पत्नी के पास यानी कि अपनी धर्मपत्नी को देता था, क्योंकि उसकी घर गृहस्थी उसी से चलती थी। तो घर का जो भी सामान लाना होता था वह अपनी पत्नी के पास उन पैसों को दे देता था। जब यह सब होता है तो उसकी पत्नी जो होती हैं वह बहुत तंग होती हैं, तो बहुत परेशान होती हैं। वह कहती हैं कि इतने कम पैसे से हमारा घर नहीं चलेगा, और इस बात को लेकर वह बार बार किट यानी कि बहुत झगड़ा करती हैं। जब एक दिन उस प्रांत का राजा और रानी उस जगह से गुजर रहे होते हैं, उस गांव से गुजर रहे होते हैं, तो वे देखते हैं कि एक घर पे काफी शोर शराबा हो रहा होता है। किसान की पत्नी किसान को हर रोज इसी बात को लेकर ताने देती है कि हमारा घर इतने कम पैसों में नहीं चलेगा और हम लोग निर्धन के निर्धन ही रहेंगे। यह सब राजा और रानी सुन रहे होते हैं। जब राजा और रानी ये सब सुन रहे होते हैं तो रानी को बहुत अफसोस होता है इस सब को देख के। जब राजा रानी की तरफ देखता है और रानी राजा की तरफ देखती है तो कहते हैं कि यह सब क्या हो रहा है, ऐसा कैसे? हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रजा खुश रहे, परंतु यह लोग खुश नहीं है, यह बहुत दुखी हैं, ऐसा क्यों? तो रानी राजा से कहती है कि हे राजा, अगर आपको कोई संकोच ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। यह लोग इसलिए दुखी हैं, इसलिए झगड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसों की कमी है, लेकिन एक औरत ही सारा घर संभालती है, इसलिए इस औरत को शायद घर संभालना नहीं आ रहा है। राजा कहते हैं यह इनका पारिवारिक मामला है, हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन रानी की हट रहती है। रानी कहती है कि नहीं राजा, राजा हमें जो जो हमारी प्रजा है हमें उस सब को खुश रखना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रजा का हर एक व्यक्ति खुश रहे। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, कहो तुम्हारा क्या विचार है? तो रानी कहती है कि राजा जी, मैं 1 महीने के लिए इस किसान के घर पर रुकना चाहूंगी और इसकी जितनी आय है उतनी ही आय में इसका घर चलाने की कोशिश करूंगी। चाहूंगी कि इसका घर सही से संपन्न हो। और कहती हैं कि जो किसान की जो पत्नी है, आप तब तक अपने साथ राजमहल लेके जाइए इनको, और कुछ समय इनको वहां रखिए। देखते हैं यह उस राजमहल में किस तरीके से रहती हैं। किसान की जो पत्नी होती है वह वहां भी खुश नहीं होती, वह वहां भी दुखी होती है, और अत्यधिक क्रोध और गुस्से के कारण वो वहां भी सुखी नहीं रहती। वह चाहती है कि राजमहल का जितना भी सारा सामान है ये मेरे घर पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था? वह तो राजमहल था। रानी किसान की जितनी आय होती है उतनी ही आय में सारा किसान का जो घर होता है उसको व्यवस्थित करती है, और उसको व्यवस्थित करने के बाद जितना उसका जो आय था, जो धन था, उसमें से बचत करती है और उन बचे हुए पैसों से गाय भैंस और बैल ले आती है, यानी कि किसान के लिए खरीद देती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसका 1 महीना पूरा हो जाता है रानी का, तो किसान की पत्नी वापस अपने घर आती है। जब किसान की पत्नी वापस अपने घर आती है तो वह बाहर से ही देखती है और कहती है कि इतना सुंदर
यह घर तो मेरा नहीं हो सकता। ऐसे सोचती है, अपने मन में विचार करती है और देखती है कि बहुत ही साफ सफाई, बहुत ही साज सजावट और सुंदर जो वो घर था वह बन रखा होता है। तो जब वो अंदर जाती है, देखती है गाय भैंस बैल सब उसके पास होते हैं, यानी कि उस घर में होते हैं, और घर की जो व्यवस्था होती है वह भी अच्छी होती है। किसान भी अब सुंदर वस्त्र पहनता है, सुंदर भोजन प्राप्त करता है। यह सब देखकर किसान की पत्नी अचंभे में रह जाती है। जब रानी उसको देखती है, यानी कि किसान की पत्नी को देखती है, तो वह कहती है कि एक औरत ही कम धन में अपना घर सही बना सकती है, सही रख सकती है, ना कि कम धन के कारण तुम अपने पति की बेइज्जती करो और झगड़ा करो। यह सब उचित नहीं होता। यह सब कहकर रानी अपने राजमहल लौटने के लिए तैयार होती है। तो जब वह ये सब कहती है तो किसान की पत्नी को अफसोस होता है खुद पर कि मैंने तो इतने सालों में ये सब नहीं करा, और रानी ने सिर्फ 1 माह में ये सब कर दिया। इतना साज सजावट, इतना साफ सफाई, इतना कुछ उनके घर में जो था वो अचंभित थी उस सब से। उसको बहुत दुख होता है और वह रानी से और अपने पति किसान से माफ़ी मांगती है। कहती है कि आगे से वह जितना है उतने में ही अपनी पूर्ति पूरा करेगी और खुश रहेगी। यानी कि इस कहानी का यह आशय है कि एक औरत पति की गरीबी, पति की अमीरी में कैसे रहना है, यह औरत ही निर्धारित करती है। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।